पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनका सबसे अंडररेटेड आर्ग्यूमेंट क्या है? मेरे हिसाब से उनका सबसे अंडररेटेड आर्ग्यूमेंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉयर्स का डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज़ अ व्हीकल ऑफ लाइफ। और ये लाइन असल में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की फिलॉसफी नहीं है। वो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्लॉजेज और कॉमर्स में मत पढ़िए आप, उसके पीछे जो वैल्यूज़ हैं, लिबर्टी कॉमा डिग्निटी कॉमा डेमोक्रेसी कॉमा अकाउंटेबिलिटी, उन्हें समझिए। इसी वजह से उनकी आर्ग्यूमेंट्स टेक्निकल होते थे और आदमी फिर इसी वजह से उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत टेक्निकल होते थे और इसीलिए आम आदमी उनको समझ भी नहीं पाता था। जो चीज़ आज भी धक्का देती है वो ये है कि सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि नानी पालकीवाला ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की आर्गुमेंट को जीत लिया था। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने 1973 में वो सवाल पूछ लिया था जो हर जनरेशन को दोबारा पूछना पड़ता है कि क्या बहुमत, दैट मीन्स मेजॉरिटी, को सब कुछ करने का अधिकार है? और उनका जवाब था कि डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटी रूल ज़रूर है, या डेमोक्रेसी में मेजॉरिटेरियन ही तरीके से हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटी रूल विदाउट लिमिट्स नहीं है कि सिर्फ मेजॉरिटी जो कहेगी वो सही नहीं है, हमेशा सही होगा ये ज़रूरी भी नहीं है। ये वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसके पढ़कर आज भी लॉ स्टूडेंट्स, जजेस और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स जो हैं कुछ सेकेंड्स के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक केस का आर्ग्यूमेंट नहीं था, वो स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच की पूरी पावर रिलेशनशिप को डिफाइन करने वाला एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे डिफाइनिंग आर्गूमेंट था।